नमस्कार, रिवायर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं दो ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आ जाती हैं कि इन दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही कपल्स बातचीत करना चाहते हैं या डीप कॉन्वर्सेशन वाली सिचुएशन डेवलप होनी शुरू होती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि इन दोनों चीजों की जानकारी नहीं होती। इसके बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो रिलेशनशिप को लेकर कुछ कहा ही नहीं गया है। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बाकी सारी चीजें यानी जीविकोपार्जन के तमाम तरीके हमें सिखाता है, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है, रिश्तों को कैसे सुधार कर रखना है, ये हमें नहीं सिखाता है। तो इसलिए जरूरी है कि इन दोनों चीजों को समझना बेहद जरूरी है। ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर से जरूरी है। तो जितने भी मेल हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें और फीमेल हैं वो भी पूरा देखें, और जो भी देख रहे हैं वो अपने पार्टनर को जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी एजुकेट हो जाएं और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए आप एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल की। देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि ब्रेन की जो डिजाइनिंग है वो मेल और फीमेल की डिफरेंट तरीके से हुई है। ये साइंस भी कहता है। कुछ चीजें हमें समझने की जरूरत है कि फीमेल जो है वो इमोशनल होती है और मेल जो है वो थोड़ा सा चीजों को रैशनल समझते हैं, यानी वो लॉजिक से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। और फीमेल जो है वो इमोशनल होती है और इमोशंस से वो ज्यादा अच्छे से समझ पाती हैं। अब यहाँ इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये कि फीमेल जो है वो मल्टी ट्रैकिंग होती हैं। इस मल्टी ट्रैकिंग को आप एग्जाम्पल से समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप बहुत प्यार से और एक प्यार वाले मूड में आप हैं और बहुत अच्छे से आप बात कर रही हैं। अब उस सिचुएशन में फीमेल जो है वो क्या करेगी, वो बहुत वेट करती है वो ऐसी सिचुएशन का कि जैसे ही मेरा पार्टनर मेरे पास आए या वो एक कोजी वाली जो सिचुएशन हो, मैं सारी बातें उसी सिचुएशन में कर लूं। क्योंकि वो मल्टी ट्रैकिंग है तो वो उस वाले सेंसेशन वाले मूड में तो होगी, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में चलती है वो भी आपसे शेयर करना शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी आप दोनों के बीच में तो वो बीच में उसे याद आ जाएगी, या कोई जरूरी काम होगा जो आपसे कहना होगा वो भी उसी वक्त में याद आ जाएगा। या फिर आपको लगेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिचुएशन के साथ साथ कोई कमिटमेंट जो आपने पूरा नहीं किया है वो याद आ जाए। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसे पेन दे रही है, बहुत लंबे समय से सप्रेस की हुई है, रिजॉल्व नहीं हुई है, तो वो भी याद आ सकती है। और जैसे ही वो ऐसी कोई बात कहती है तो मेल का जो माइंड है वो क्या होता है, वो उस मूड से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसको ये समझने की जरूरत है कि फीमेल की ब्रेन की डिजाइनिंग ही ऐसे है कि वो मल्टी ट्रैकिंग है, मल्टीपल चीजें दिमाग में चलती हैं उसके। और ऐसा होता क्यों है, उसका भी एक बड़ा कारण ये है कि फीमेल अक्सर वेट करती हैं एक डीप कॉन्वर्सेशन का। यूजुअली मेल जो है वो डीप कॉन्वर्सेशन अवॉइड करते हैं, उन्हें कॉन्फ्लिक्ट से बचना होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट से बचते रहते हैं। और फीमेल को जैसे ही ये मौका मिलता है कि अभी बातचीत शुरू होनी है तो वो फिर सारी बातें कहने लगती हैं। तो ये समझने वाली जरूरत है कि जो भी मेल हैं वो ये समझ लें कि फीमेल के ब्रेन की डिजाइनिंग ही इस तरह से है कि वो मल्टी ट्रैकिंग है। उसको सॉफ्टली हैंडल करने की जरूरत है बजाय उस सिचुएशन से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की या डाइवर्ट होने की। तो ये चीज आपको समझ लेनी है। फीमेल को भी ये समझना है कि जो मेल की जो ब्रेन की डिजाइनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। मेल जो है वो मोनो ट्रैकिंग होते हैं। मोनो ट्रैकिंग को इस तरह से समझिए कि आदमी जो है वो एक बार में एक ही काम करना पसंद करते हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा। और जब वो मोनो ट्रैकिंग है तो वो जिस सिचुएशन में है, जिस प्यार वाले मूड में वो है, तो वो उस वक्त में सिर्फ वो प्यार वाले मूड में ही रहना चाहते हैं, वो बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है कि आदमी जब इस तरह से सिचुएशन में है और जब वो मल्टी ट्रैकिंग वाली फीमेल का जो एक नेचर है वो जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। तो इसमें दोनों को ही समझने की जरूरत है कि जब मेल पार्टनर उस मूड में हो तो कम से कम कोशिश करें कि उस मूड को या उस माहौल को बनाकर रखें और रिक्वेस्ट कर दें आपका पार्टनर जब भी बेटर फील करे वो एक डीप कॉन्वर्सेशन के लिए एक सेपरेट टाइम निकाले। देखिए, ये दोनों चीजें यानी फीमेल जो है वो मल्टी ट्रैकिंग होते हैं, मेल जो है वो मोनो ट्रैकिंग होते हैं। तो इन चीजों को समझने के बाद जो रूट कॉज है इसका रिलेशनशिप में, देखिए रूट कॉज को भी दोनों को ही समझना होगा। दोनों ने जब ये समझ लिया कि हम दोनों की जो ब्रेन की डिजाइनिंग है वो डिफरेंट है, फीमेल इस तरह से बात करेगी, मेल इस तरह से बात करेगा, तो समझना क्या है, समझना ये है कि आपको जो डीप कॉन्वर्सेशन की जो कमी आपके रिलेशनशिप में है कहीं ना कहीं उसको बिल्ड करना है, कहीं ना कहीं उसके लिए टाइम निकालना है। और जब तक ये कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा
तो रिलेशनशिप बेटर कैसे हो सकता है, और कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम निकालना होगा। वो फिर हो सकता है वो तमाम बातें एक साथ करना चाहे, वो तमाम बातें वो अलग अलग पॉइंट पर करना चाहे, तो आपको उसे टाइम देना होगा। दूसरी रूट कॉज है लिसनिंग कैपेसिटी जो है वो मेल को थोड़ी सी बढ़ानी होगी, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि फीमेल जो है वो जब बोलती हैं तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो किसी भी सिचुएशन का, घटना का, वो पूरा प्रोसेस शेयर करती हैं। मेल जो है वो टू द पॉइंट बात करके उसको ख़त्म कर देते हैं। इससे क्या होता है, इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं वीक होने लगता है। तो आप अपने पार्टनर को सुनिए। तो जो भी मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि आप अपनी फीमेल पार्टनर को सुनने की थोड़ी कैपेसिटी जो है वो डेवलप करिए। और फीमेल जो है वो ये समझ लें कि देखिए आपके मेल पार्टनर को क्या क्या चीज़ें किस सिचुएशन में किस तरह से बात करना पसंद है, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाएगी। तो फीमेल, अगेन मैं ये कहूँगी, फीमेल मल्टी ट्रैकिंग होते हैं और मेल जो है वो मोनो ट्रैकिंग होते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, और अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप अपने रिश्ते को बेटर कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट में बताइए कि आपका पार्टनर जो है वो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, और आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर कौन सा स्टेप काम में लेते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।